धरती पर एलियंस का रहस्य। जब 12 जहाज उतरे एक रात, अचानक दुनिया भर में 12 विशाल एलियन स्पेसशिप दिखाई दिए। ये 500 मीटर ऊंचे जहाज जमीन से 3 मीटर ऊपर हवा में स्थिर खड़े थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उतरने के बाद भी इनमें कोई हलचल नहीं हुई। हर देश की सरकारों ने इन्हें खतरे के रूप में देखा और इनके 100 मीटर के दायरे को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। अस्थायी सैन्य अड्डे बनाए गए और वैज्ञानिकों ने इन्हें करीब से देखना शुरू किया। कुछ समय बाद यह पता चला कि ये जहाज हर 18 घंटे में एक बार एक दरवाजा खोलते थे, मानो किसी को अंदर बुला रहे हों। हर देश ने विशेषज्ञों की एक टीम बनाई ताकि एलियंस के पृथ्वी पर आने के मकसद को समझा जा सके। इस टीम में भाषा विशेषज्ञ मिस जिन भी थीं, जो एलियंस से संवाद करने को लेकर उत्साहित थीं, लेकिन घबराई हुई भी थीं। पहली बार एलियंस से सामना मिस जिन ने एक भारी सुरक्षा सूट पहना और टीम के साथ जहाज के निचले हिस्से तक पहुंची। सेना ने उन्हें एक लिफ्ट नुमा मशीन पर खड़ा किया, जो उन्हें जहाज के खुले मार्ग तक ले गई। जैसे ही लिफ्ट ऊपर उठी, वे जहाज के अंदर पहुंच गए। सैनिकों ने अंधेरे में एक फ्लोरोसेंट लाइट फेंकी, लेकिन वह सीधी नीचे गिर गई। सेना ने बताया कि जहाज के अंदर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अलग थी। इसके बाद सभी ने हल्के से कूदकर अपना संतुलन बनाया। अचानक एक सफेद रोशनी दिखी। सैनिकों ने तुरंत निरीक्षण यंत्र लगाए और एक छोटी चिड़िया को उड़ाया, जिससे यह पता चला कि वहां ऑक्सीजन थी। मिस जिन ने चारों ओर देखा और रोशनी में 2 विशाल आकृतियां उभरती देखी। ये जीव किसी ऑक्टोपस जैसे लग रहे थे। यही एलियन थे। डर के बावजूद उन्होंने हिम्मत जुटाकर उनसे संवाद शुरू किया। पहली बातचीत में टीम को एलियंस की कुछ आवाजें रिकॉर्ड करने को मिली, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। एलियंस की भाषा सीखने की चुनौती मिस जिन जानती थीं कि उन्हें जल्दी ही एलियंस की भाषा समझनी होगी। तभी उनके सामने रखे संकेत बोर्ड ने उन्हें एक विचार दिया। उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड उठाया, उस पर मानव शब्द लिखा और खुद की ओर इशारा किया। लेकिन यह देखकर एलियंस अचानक गायब हो गए। क्या यह प्रयोग असफल रहा? मिस जिन निराश हो गईं, लेकिन कुछ देर बाद एलियंस दोबारा प्रकट हुए और स्क्रीन पर किसी स्याही जैसी चीज से एक प्रतीक बना दिया। यह संकेत था कि वे न केवल मिस जिन के इरादे को समझ चुके थे, बल्कि अपने तरीके से जवाब भी दे रहे थे। अब उन्होंने मिस्टर व्हाइट की ओर इशारा किया ताकि एलियंस को मानव का एक और उदाहरण मिल सके। इस बार एलियंस ने 2 प्रतीक बनाए। मिस जिन को तुरंत एहसास हुआ कि उनके पास भी एक ही चीज के लिए अलग अलग प्रतीक होते हैं, जैसे इंसानों के पास कई शब्द होते हैं। अब उन्होंने एलियंस को नाम सिखाने की कोशिश की, लेकिन एलियंस द्वारा बनाए गए नए प्रतीकों में हल्का सा बदलाव था। मिस्टर व्हाइट को लगा कि शायद एलियंस अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। मिस जिन ने कुछ सोचा और फिर अचानक अपनी सुरक्षा पोशाक उतार दी। मिस्टर व्हाइट हैरान रह गए। मिस जिन ने समझाया कि संवाद में पहला कदम ईमानदारी होती है। एलियंस ने उन्हें देखा ही नहीं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उनका परिचय समझ नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने स्पेस शिप की लाइट पर हाथ रखा। एलियंस ने भी वही किया। उनकी अजीब काली ऊर्जा निकलकर हवा में इकट्ठा होने लगी और अंततः एक गोल आकृति में बदल गई। जैसे ही यह चिन्ह उभरा, वैज्ञानिक टीम में उत्साह फैल गया। एक चौंकाने वाला रहस्य। जैसे जैसे मिस जिन और उनकी टीम ने एलियंस की भाषा को समझना शुरू किया, उन्होंने एक चौंकाने वाली बात देखी। एलियंस संवाद करने से पहले ही अपने पूरे संदेश को जानते थे। वे अपने शब्दों को गोल आकृति में लिखते थे, जिसका मतलब था कि वे पहले से जानते थे कि वे क्या कहने वाले हैं। मिस्टर व्हाइट ने इस पर विचार किया और कहा, शायद एलियंस समय को अलग तरीके से अनुभव करते हैं। शायद वे भविष्य देख सकते हैं। मिस जिन को अचानक अजीब दृश्य दिखने लगे। एक छोटी बच्ची जिससे वह खेल रही थी, लेकिन वास्तविकता में उनकी कोई संतान नहीं थी। मानवता का भविष्य खतरे में। फिर सेना को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। चीनी सैन्य जनरल शांग को एलियंस का एक संदेश मिला था। एलियंस ने कहा था कि वे मानवता को एक उन्नत तकनीक देना चाहते हैं, जिससे पृथ्वी पर एक विनाशकारी युद्ध छिड़ जाए। चीनी सेना ने रूस और कुछ अन्य देशों से संपर्क कर लिया था और वे जल्द ही एलियंस पर हमला करने की योजना बना रहे थे। लेकिन मिस जिन को इस जानकारी पर संदेह हुआ। उन्होंने तर्क दिया कि हो सकता है अनुवाद में कोई त्रुटि हो। अगर एलियंस समय को भिन्न रूप से देखते हैं, तो हो सकता है कि वे यह चेतावनी दे रहे हों कि यदि इंसानों ने गलती की तो एक युद्ध जरूर होगा। अब यह तय करना था, क्या एलियंस वास्तव में मानवता को नष्ट करना चाहते थे या वे कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे थे। मिस जिन के पास समय कम था। उन्होंने एलियन भाषा को एक प्रणाली में रिकॉर्ड किया और अंतिम निर्णायक संवाद के लिए तैयार हो गईं, क्योंकि अब यह सिर्फ पृथ्वी का सवाल नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के अस्तित्व का फैसला होने वाला था। आदमी अचानक जागा और देखा कि पूल का आधा पानी गायब हो चुका था।
यह देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घबराहट में वह तुरंत पानी में कूदा और किनारे की ओर तैरने लगा। उसने बिना किसी सहारे के पूल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। पूल की चिकनी टाइलों पर उसकी पकड़ नहीं बन पा रही थी। किसी तरह उसने किनारे पर लगी एक लाइट को पकड़ लिया, लेकिन नीचे उसका पूरा शरीर हवा में झूल रहा था। सिर्फ उंगलियों के सहारे चढ़ना नामुमकिन था। फिर भी उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन अचानक उसकी नाखून की परत टूट गई और दर्द से वह दोबारा पानी में गिर गया। इस बार उसने पूल में मौजूद गैस बोट की मदद से बाहर निकलने की सोची। वह तैरकर बोट के पास गया और उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी ऊंचाई और गैस बोट मिलाकर भी वह बाहर नहीं निकल सका। तभी उसकी नजर शीशे में अपने फोन पर पड़ी, जो ठीक उसके सिर के ऊपर रखा था। वह फोन तक पहुंचना चाहता था ताकि मदद बुला सके, लेकिन फोन सिर्फ 2 मीटर दूर होते हुए भी उसकी पहुंच से बाहर था। उसने अपने कपड़े उतारकर ऊंची छलांग लगाने की कोशिश की, परंतु ज्यादा जोर लगाने की वजह से गैस बोट फिसल गई और वह फिर से पानी में गिर पड़ा। हार न मानते हुए उसने अपनी बेल्ट निकाली और उससे फोन को नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बावजूद फोन नहीं गिरा। वह समझ गया कि यह तरीका बेकार है। उसने जोर से चिल्लाकर किसी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी उसका फोन अचानक बज उठा। कंपन की आवाज सुनते ही उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जाग उठी, लेकिन फोन के वाइब्रेट होने से वह धीरे धीरे किनारे की ओर खिसकने लगा। उसने देखा कि फोन अब गिरने ही वाला है। तभी पास में उसका कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज से फोन कुछ देर के लिए वहीं रुका रहा। आदमी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। कुत्ता अचानक पूल में गिर गया। अब उसके पास 2 विकल्प थे, या तो फोन बचाए या अपने कुत्ते को। आखिरकार उसने अपने कुत्ते को बचाने का फैसला किया। उसने कुत्ते को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया। कुत्ता भी समझदार था और उसकी मदद से किनारे पर पहुंच गया, लेकिन इसी बीच उसका फोन नीचे गिर चुका था। पर यह क्या, फोन अब भी लटका हुआ था, क्योंकि चार्जिंग केबल किनारे पर कहीं अटक गई थी। वह तुरंत तैरकर फोन के पास पहुंचा, लेकिन फोन बस 1 इंच दूर था और कितनी भी कोशिश करने के बावजूद वह उसे पकड़ नहीं पा रहा था। उसने झटके से हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल फोन पानी में गिर गया। अब उसका आखिरी सहारा भी खत्म हो चुका था। अब उसके पास एक ही उपाय बचा था, नीचे जाकर पानी के आउटलेट को बंद करना। संयोग से इसी वक्त एक डिलीवरी मैन वहां खाना देने आया, लेकिन आदमी तब तक पानी के अंदर था। डिलीवरी मैन ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने फोन किया, लेकिन फोन बंद था। उधर आदमी ने किसी तरह पानी का आउटलेट बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही वह ऊपर आने लगा, उसकी बेल्ट का चैन तेज बहाव में फंस गया। वह चैन को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। डिलीवरी मैन ने कुछ देर इंतजार किया, फिर किसी को न पाकर वापस चला गया और ठीक उसी वक्त आदमी किसी तरह अपनी बेल्ट खोलने में कामयाब हुआ। जैसे ही वह ऊपर आया, उसने डिलीवरी मैन को आवाज दी, लेकिन हेलमेट और बाइक के शोर के कारण डिलीवरी मैन कुछ सुन नहीं सका और चला गया। आदमी थककर फिर से बोट पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। कुछ समय बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे ढूंढते हुए वहां आ गई। उसने सोचा कि उसे बिना जगाए सरप्राइज देना चाहिए। वह चुपचाप पूल के किनारे पहुंची और उसके ऊपर कूदने का फैसला किया, लेकिन ऐन मौके पर कुत्ते ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। आदमी आवाज से जागा और देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड छलांग लगाने ही वाली थी। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही कूद चुकी थी। तेज टकराव की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड के सिर में गहरी चोट लगी और वह बेहोश हो गई। आदमी तुरंत उसे लेकर बोट पर पहुंचा। उसने बार बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब रात हो चुकी थी और पानी लगातार कम होता जा रहा था, लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत आने वाली थी। एक मगरमच्छ पानी में घुस चुका था। आदमी की गर्लफ्रेंड बेहोश थी और मगरमच्छ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। आदमी का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड को बचाए या मगरमच्छ से खुद को सुरक्षित रखे। जुरासिक वर्ल्ड की कहानी हिंदी में बदली हुई और रोमांचक शैली में न्यूब्रा द्वीप पर एक अद्भुत और खतरनाक थीम पार्क जुरासिक वर्ल्ड बनाया गया था, जहां पर्यटक जिंदा डायनासोरों को देख सकते थे।
यह पार्क पहले बनाए गए जुरासिक पार्क का उन्नत संस्करण था, जिसे वैज्ञानिक हैमंड ने बनाया था, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद उसे बंद कर दिया गया था। अब नया मालिक मासरानी इसे और बड़े पैमाने पर चला रहा था, लेकिन दर्शकों की रुचि बनाए रखने के लिए उसे और भी खतरनाक जीवों की जरूरत थी। इंडोमिनस रेक्स सबसे बड़ा खतरा। वैज्ञानिकों ने विभिन्न जीवों के जीन मिलाकर एक नया और घातक डायनासोर इंडोमिनस रेक्स तैयार किया। यह न केवल ताकतवर था, बल्कि बहुत चालाक भी। यह छुपने, छल करने और अपने शिकार को धोखा देने में माहिर था। इस बीच पार्क की मैनेजर क्लेयर अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसने अपने भतीजों जैक और ग्रे की देखभाल की जिम्मेदारी अपनी असिस्टेंट को दे दी। लेकिन बच्चों को रोमांच पसंद था, इसलिए वे पार्क के प्रतिबंधित इलाकों में घुस गए, जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। खूंखार दैत्य की भागने की चाल जब ओवेन, जो एक अनुभवी ट्रेनर था और वेलोसिरैप्टर्स को नियंत्रित करने में माहिर था, इंडोमिनस रेक्स के बाड़े में गया तो उसे अजीब महसूस हुआ। कहीं कोई हलचल नहीं थी, खाने को भी नहीं छुआ गया था। तभी उसे दीवारों पर खरोंच के निशान दिखे, जो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई जीव बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। क्लेयर ने तुरंत कंट्रोल रूम से लोकेशन ट्रैक करने को कहा, और चौंकाने वाली बात यह थी कि इंडोमिनस रेक्स अब भी बाड़े के अंदर था, लेकिन असल में उसने अपने शरीर के तापमान को बदलकर सेंसर को धोखा दिया था। जैसे ही टीम ने बाड़े का दरवाजा खोला, अचानक जंगल में हलचल हुई और इंडोमिनस रेक्स बाहर आ गया। उसने 2 कर्मचारियों को बेरहमी से मार डाला। ओवेन किसी तरह जान बचाकर भागा और कीचड़ में छिप गया, लेकिन अब मौत पार्क में खुलकर घूम रही थी। बचने की जंग शुरू। इंडोमिनस रेक्स जंगल में घुस गया और उसने हर उस चीज को मारना शुरू कर दिया जो उसके रास्ते में आई। इस बीच जैक और ग्रे भी उसी जंगल में थे। वे जोर से दहाड़ की आवाज सुनते ही भागने लगे और एक पुराने जंग लगे जुरासिक पार्क की कार में छिप गए।